Hello students, let us discuss how to get continuous flow of electric current. This is a conductor and this conductor has two ends A and B. Now current will flow from one point to another point only when there exists a potential difference between these two points. किन्हीं दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ तभी फ्लो कर सकता है जब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं ये इस लेक्चर में हम समझेंगे। अगर आप इस कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट कर देते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। देखिए कैसे। नाउ दिस इज अ सेल एंड इनसाइड दिस सेल केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन। Due to these chemical reactions, a potential difference is maintained between the two terminals of this cell. Here 1.5 volt is written. This means that the potential difference between the two terminals of this cell is 1.5 volt. तो ये एक सेल है, इस सेल में केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो दो टर्मिनल हैं इस सेल के उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, एक नेगेटिव टर्मिनल बन गया। यहाँ पर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो सेल के दो टर्मिनल्स हैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है। अब इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया थ्रू कनेक्टिंग वायर्स। एज यू कैन सी, बल्ब का एक एंड कनेक्टिंग वायर के थ्रू हमने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी सेल से, और जो दूसरा एंड है बल्ब का वो हमने थ्रू कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी सेल से। तो इस तरीके से ये बल्ब हमने इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट कर दिया। अब इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होगा थ्रू कनेक्टिंग वायर्स एंड थ्रू बल्ब, और ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। जब ये बल्ब ग्लो करता है तो इस सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो भी खर्च होती रहती है साथ साथ, और एक ऐसी स्टेज आती है जब सारी की सारी केमिकल एनर्जी खर्च हो जाती है, तब दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है और ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। अब अगर हम इस बल्ब को दोबारा ग्लो कराना चाहते हैं, दोबारा जलाना चाहते हैं, तो हमको इस पुराने सेल को नए सेल से रिप्लेस करना पड़ेगा, और अगर ये रिचार्जेबल सेल है तो इसे रिचार्ज करना पड़ेगा ताकि दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम दोबारा से एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकें। क्योंकि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा दो टर्मिनल्स के बीच में, तभी इस बल्ब के थ्रू करंट फ्लो होगा और ये ग्लो करेगा। अगर ये बल्ब इस सेल से कनेक्टेड ना हो तो क्या ये ग्लो करेगा? ये ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा होगा। और अगर करंट फ्लो करवाना है तो इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा। तो अगर हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सेल और बाय यूजिंग अ बैटरी। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनिशियली when electricity was discovered, only positive and negative charges were known and electron had not been discovered at that time. जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में ही मालूम था और इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्कवर भी नहीं हुए थे तब तक। सो एट दैट टाइम, उस समय ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता था वही डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन भी मानी जाती थी। और वो डायरेक्शन थी क्या? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तब ऐसा माना जाता था कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। तो करंट की डायरेक्शन जो उस जमाने में मानी गई थी वही करंट की डायरेक्शन हम आज तक मानते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल।
ये जो सर्किट डायग्राम्स में आप एरो देखेंगे कनेक्टिंग वायर्स पे, ये आपको बताती हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तब यही डायरेक्शन मालूम थी करंट की हमें, और आज तक वही मानते हैं हम लोग। बट लेटर इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई तब ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो आप एरोज देखेंगे, ये एरोज आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन बताएंगे करंट की, और इलेक्ट्रॉन्स इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। दिस इज अ वायर एंड दिस वायर कंसिस्ट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वायर इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सेल और बैटरी येट। देखिए एक तार है, इस तार में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तार किसी सेल या बैटरी से अभी तक नहीं जुड़ी हुई है। सो इनसाइड दिस कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। रैंडमली का मतलब इधर उधर, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। नाउ द नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज जीरो। इस केस में नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहां पर मोशन में है ना इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई नीचे कोई ऊपर। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वायर में करंट बन रहा है? बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। तो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो क्या करंट है इस वायर में? बिल्कुल नहीं, यहां पर कोई करंट नहीं है, क्योंकि करंट अगर किसी वायर में है, करंट होने के लिए किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना जरूरी है, जो कि यहां नहीं हो रहा है। अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को नेट मूवमेंट मिल जाए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट भी इस तार के अंदर बन जाएगा। अब देखिए होता कैसे है। इस तार को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, दिस इज द सिंबल फॉर सेल। तो ये वायर को हमने एक सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जोड़ दिया। अब सेल का सिंबल क्या है? एक बड़ी लाइन जिसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और थोड़ा सा स्पेस देके उसके सामने एक छोटी लाइन जिसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे इधर। और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर, और करंट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होगी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। नाउ सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो बल्ब एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, सेल एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल यूज करते हैं। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल हम लोग यूज करते हैं? देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे एक सेल का स्केच यूज करना पड़ा और एक बल्ब का स्केच यूज करना पड़ा। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है। और यहाँ तो सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स थे। अगर एक बड़ा सर्किट होगा और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, कंज्यूम होगा। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए, जिससे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ सके, इन स्केचेस की बजाय हम इन्हीं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का सिंबल यूज करते हैं। और वो क्या है सिंबल्स, देखिए, एंड यू मस्ट रिमेंबर दीज सिंबल्स ऑल्सो। सेल की बजाय हम उसका सिंबल यूज करते हैं, तो वो क्या है? एक बड़ी लाइन जो कि पॉजिटिव टर्मिनल कहलाती है, थोड़ा सा उसके सामने स्पेस दे के छोटी लाइन जो कि नेगेटिव टर्मिनल कहलाती है। बैटरी। बैटरी इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सेल्स को सीरीज में जोड़ दीजिए तो बैटरी बन जाएगी। यहां पर देखिए दो सेल्स को सीरीज में जोड़ा हुआ है। सीरीज का मतलब पहले सेल का नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना पहले सेल का, पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये बैटरी बन गई हमारी कनेक्टिंग वायर।
एक ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाया, दिस इज कनेक्टिंग वायर। फिक्स्ड रेजिस्टेंस यानी एक ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो कि चेंज नहीं हो सकती, इसको रेजिस्टर भी हम बोलते हैं। तो ऐसे जिगजैग लाइन बना दीजिए, ये रेजिस्टेंस बन गई या रेजिस्टर बन गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, RHEOSTAT। तो इस तरह से जिगजैग लाइन और उसके ऊपर एरो, या फिर एक और तरीका है, जिगजैग लाइन के अंदर से एक एरो निकाल दीजिए, ये भी आपका रियोस्टेट ही बन गया या वेरिएबल रेजिस्टेंस बन गया। नेक्स्ट इज एमीटर। तो एमीटर में आप सर्कल बना करके कैपिटल ए लिख दीजिए, प्लस और माइनस दो साइन, ये पोलैरिटी बता रहे हैं। वोल्ट मीटर के लिए ये सिंबल है, दिस इज फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में बाद में डिस्कशन होगा, फिलहाल इसका सिंबल याद रखें जी। ओपन स्विच, दिस स्विच इज ओपन नाउ, तो आप देख सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, ये ब्रैकेट बनाना, ये भी ओपन स्विच को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लोज स्विच, यहाँ पर स्विच क्लोज है, जब स्विच ओपन होगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब स्विच क्लोज होगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। आप कंपेयर कर लीजिए दोनों में, आपको समझ में आ जाएगा क्या अंतर है। यहाँ पर स्विच क्लोज है। एक और तरीका है क्लोज स्विच का कि ब्रैकेट में बीच में एक डॉट बना दें, क्लोज स्विच, और ये है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। नाउ रिमेंबर all these symbols for the electronic components. Circuit diagram, a diagram which indicates how different components in a electric circuit have been connected by using the electric symbols for the components is called a circuit diagram। यानी एक ऐसा डायग्राम है जो हमको बताएगा कि किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स एक सर्किट में जुड़े हुए हैं, और ये जो कंपोनेंट्स हैं, हम इन कंपोनेंट्स के इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज करेंगे। तो जो डायग्राम हमको मिलेगा वो सर्किट डायग्राम कहलाएगा। जैसे कि आप यहां देखिए इस केस में, दिस इज द सिंबल फॉर अ बल्ब। नाउ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू दिस सेल थ्रू दिस स्विच। ये बल्ब इस सेल से जुड़ा हुआ है थ्रू दिस स्विच। तो ये जो मिला आपको, ये है सर्किट डायग्राम। अब इस सर्किट डायग्राम में हमको पता है एक बल्ब है, एक सेल है और एक स्विच है, और इन कंपोनेंट्स की बजाय हमने इनके सिंबल्स यूज किए हैं। तो ऐसा जो सर्किट बना, इसको सर्किट डायग्राम बोल दिया। अब यहां देखिए सर्किट ओपन है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये बल्ब है ये भी ग्लो नहीं कर रहा। जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया, सर्किट क्लोज हो गया और करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया और बल्ब भी ग्लो करता है। तो ऐसे देखिए दिखाया भी, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हियर बल्ब इज ग्लोइंग। ये एक और डायग्राम है। इस डायग्राम में, दिस इज ऑल्सो अनदर सर्किट डायग्राम, अ रेजिस्टेंस और अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू सेल थ्रू अ स्विच, और यहाँ स्विच क्लोज्ड है। देखिए फर्क आपको पता लग जाएगा। ऐसा स्विच भी ले सकते थे हम लोग, दोनों का मतलब एक ही है। तो स्विच क्लोज है तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। यहाँ एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो एमीटर आपको करंट की रीडिंग देगा, आपको पता चल जाएगा कि सर्किट में कितना करंट है। और ये जो वोल्ट मीटर है वो इस कंडक्टर या रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा, या ये वोल्ट मीटर आपको बताएगा कि इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड दीज आर सम असाइनमेंट क्वेश्चंस, सॉल्व दीज क्वेश्चंस।